अस्सलाम वालेकुम जी, डेटा एनालिस्ट के टेक्निकल या मशीन राउंड के एक और क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँ। और बेसिकली इस सीरीज़ या इस प्लेलिस्ट का लॉन्च करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि आपको लॉजिक्स बिल्डिंग सिखाना है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के जितने भी इंटरव्यूज़ राउंड होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल राउंड होता है। यहाँ पर आपके पास क्वेरीज़ हो सकती हैं, मुख्तलिफ एसक्यूएल की हो सकती है, पावर बीआई की हो सकती है, पाइथन की हो सकती है, और आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है। उस टाइम में आपने ये क्वेरी सॉल्व करनी होती है, और देखने में वो क्वेरी सिंपल लग रही होती है, लेकिन ट्रस्ट मी वो बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट क्वेरीज होती हैं। तो इस तरह की वीडियोस जो है ना, टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन सॉल्विंग की किसी भी आपको प्लेलिस्ट से मिलती हैं, तो लाजमी वॉच करें। आपके पास कैगल का प्लेटफॉर्म है, वहां से डेटा सेट्स को डाउनलोड करें। डाउनलोड करके जो है चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स दें, वहां पे जो है ना उनको डेटा सेट उसको बनाए चैट जीपीटी को कि हमारा डेटा सेट है, यहाँ पर हमें अच्छे से जो है ना वो मशीन राउंड के क्वेश्चन जनरेट कर दे। तो उनकी प्रैक्टिस करें, लाजमी ट्राई करें। विदाउट प्रिपरेशन टेक्निकल राउंड को या फिर इंटरव्यू के लिए जो है ना वो अप्लाई भी ना करें, क्योंकि ये राउंड आपके पास बहुत डिफिकल्ट होगा और टफ होगा, और आपको इसको सॉल्व करने में भी जो है ना वो बड़ी परेशानी आएगी। आज भी एक एसक्यूएल क्वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। इसमें हम जो है ना 2-3 हमारे अच्छे एसक्यूएल के जो न्यू फार्मूलाज़ हैं, अब न्यू कह लें या एडवांस लेवल के फार्मूलाज़ भी क्लियर हो जाएँगे, और किस तरह से लॉजिक्स बिल्ड करनी है, वो भी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी क्वेरी की तरफ। हमारे पास बेसिकली सेल्स का डेटा सेट गिवन है। यू हैव अ टेबल sales data with the invoice date, category and total sales. And you have to write a SQL query to identify categories whose average sales have increased for 3 consecutive weeks. ये बेसिकली ये कह रहा है कि आपने वो कैटेगरीज फाइंड करनी है जिनकी जो है ना एवरेज सेल्स 3 वीक से लगातार जो है ना वो इंक्रीज कर रही है। यानी जो करंट वीक की सेल है वो ग्रेटर होनी चाहिए प्रीवियस वीक की सेल से, और जो प्रीवियस वीक की सेल है वो ग्रेटर होनी चाहिए उससे प्रीवियस वीक की सेल से। मतलब लगातार जो है ना वो 3 जो हफ्ते हैं उनकी सेल जिस जहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो वो कैटेगरीज निकालनी है, और वो वीक सेल्स भी निकालनी है जहाँ पे जो है ना वो सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। तो चलते हैं अपनी माई सीक्वल की जो है ना स्क्रीन पर, आपको पहले डेटा सेट चेक करा देता हूँ। मेरे पास ये डेटा सेट गिवन है, इनवाइस डेट, कैटेगरी एंड टोटल सेल्स। तो हम अपनी क्यूरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो है ना एवरेज वीकली सेल्स निकाल लेनी है। देन हम जो है ना उसके आगे फिर जो है ना विदिन मतलब जो है जैसे हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने सिलेक्ट क्यूरी को लिखता हूँ। हमने सबसे पहले जो है ना वो इनवाइस, अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ईयर्स हैं, यहाँ पर मैं डेटा सेट में चेक करवाऊँ आपको, तो मेरे पास जो है ना वो 3-4 साल हैं जिनके लिए हमारे पास सेल्स गिवन है। अगर हमारे पास एक ही साल की गिवन होती तो हम डायरेक्टली जो है ना वो वीक निकाल के वहां पे सेल्स उसकी जो है ना वो कंपेयर कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि डिफरेंट ईयर्स गिवन है, तो हर ईयर की जो है ना पार्टीशन करनी है, और हर ईयर में से हर मतलब हफ्ते की जो है ना वो प्रीवियस वीक्स की सेल कंपेयर करनी है। तो हर जो है ना वो साल की जितने भी वीक्स हैं, उन एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो हर साल की जो है ना वो हमने वीक्स की सेल कंपेयर करनी है कैटेगरी वाइज। तो हमने सबसे पहले जो है ना वो इनवाइस, सॉरी, हमने पहले पहले सबसे पहले ईयर निकालना है, और हमने जो है ना यहाँ पर अपना कॉलम यूज करना है इनवाइस डेट का, एंड देन कॉमा देके हमने जो है ना अब मंथ यूज करना है, या सॉरी हमने जो है ना वीक निकालना है, वीक ऑफ द ईयर। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है वीक ऑफ ईयर, तो हम उसको यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है ना अपनी डेट देंगे, इनवाइस डेट। एंड देन हमारे पास जो है ना आती है टोटल सेल्स। तो हमने बेसिकली जो है ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से निकालना है, तो हम कैटेगरी यहाँ पर यूज करेंगे, और एवरेज वीकली सेल निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एवरेज का फार्मूला यूज करता हूँ, और देन जो है ना यहाँ पर टोटल सेल्स जो है ना यहाँ पर जो अपना कॉलम है हमारे पास वो यूज करता हूँ। तो हमारे पास अब जो है ना यहाँ इस डेटा से क्या निकल आएगा, हमारे पास बेसिकली जो है ना यहाँ से एवरेज वीकली सेल हर ईयर की निकल आएगी, मतलब हर साल की जो है ना वो एवरेज वीकली सेल कैटेगरी वाइज निकल आएगी। तो मैं चेक भी करवा देता हूँ आपके पास। तो हमारे पास अब डेटा सेट में हमने करना है, अब हमने ग्रुप बाय करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, ईयर की ग्रुप बाय करना है, एंड देन हमने वीक का ग्रुप बाय करना है, एंड सॉरी ग्रुप बाय यहाँ पर यूज करूंगा 1, 2, 3। कैटेगरी को भी ग्रुप वाइज करना है, और मैं इस क्वेरी को रन करके बताता हूँ। तो हमारे पास जो है ना वो तीनों जितनी भी हमारे वीक्स हैं हर एक ईयर में, उसकी जो है ना कैटेगरी वाइज एवरेज सेल वीकली निकल आएगी, क्योंकि हमने वीकली जो है यहाँ पर किया हुआ है। वीक का किस्म का जो है ना हमारे पास फिल्टर हमने लगाया हुआ है। हमारे पास हर साल की जो है ना जितने भी वीक है एक साल में, उसकी कैटेगरी वाइज जो है ना वीकली सेल निकल आएगी। अब हमने जो है ना वो अपने पिछली सेल्स के साथ कंपेयर करना है, तो हमने अपनी प्रीवियस पहले पिछले हफ्ते की, और देन जो है ना उससे प्रीवियस वीक की सेल निकालनी है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है जिससे हम जो है ना प्रीवियस सेल निकाल सकते हैं अपने गलत कॉलम में, वो हमारे पास होता है लैग का फार्मूला, लैग या लीड। तो हम यहाँ पे लैग यूज करेंगे, लैग के जरिए हम जो है ना प्रीवियस वीक की सेल निकाल लेंगे, और देन लैग के साथ ही हम उससे भी प्रीवियस वीक की जो है ना यहाँ पर एवरेज सेल निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले सीटीई के साथ स्टोर, सीटीई का टेबल जो होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एवरेज एवरेज वीकली सेल।
सॉरी एवरेज वीकली सेल्स का नाम देता हूँ मैं इसको, एंड देन इसको जो है ना यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ एक वैल्यू के अंदर। और यहाँ पर सॉरी हमने एज लगाना भूल गया मैं, तो यहाँ पर मैं एज लगाऊंगा, एज, एंड देन जो है ना मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ अपने एक टेबल के अंदर, मैंने इसको स्टोर कर लिया है। फिर हम जो है ना अगेन एक जो है ना हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर ही जो है ना वो उसको स्टोर करेंगे दूसरी अपनी वैल्यू को भी। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ प्रीवियस वीक सेल्स, प्रीवियस सेल्स या प्रीवियस वीक सेल्स, मैंने इसको नाम दे दिया है एज। अगेन जो है ना मैं इसको टेबल के अंदर स्टोर करूंगा, सॉरी। अब हमारे पास जो है ना हमने पिछली सेल्स को जो है ना वो हमने प्रीवियस वीक और उससे प्रीवियस वीक की सेल्स निकालनी है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा एवरीथिंग, जो है ना जो हमारे पास पहले टेबल में से है, सिलेक्ट एवरीथिंग, जो हमारे पास एवरेज वीकली सेल जो हमने एक टेबल में वैल्यू स्टोर की है वहां से, एंड देन हम कॉमा लगाऊंगा और लैग फंक्शन यूज करूंगा क्योंकि मुझे जो है ना वो प्रीवियस वीक की सेल निकालनी है। तो मैं लैग ऑफ, सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर एलियस दे देता हूँ इनको, जो कॉलम्स मैंने कैलकुलेट किए हैं ताकि हमारे पास इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे हम उनको। तो यहाँ पर मैं इसको इनवाइस की जल्दी से नाम देता हूँ, एंड देन इसको जो है ना मैं इनवाइस वीक का नाम दे देता हूँ एज इनवाइस, इनवाइस वीक का इसको नाम दे दिया। और मैं जो टोटल सेल है हमारे पास उसको जो है ना मैं सेल्स का नाम दे देता हूँ, या किसी भी जो है ना इस तरह का एलियस यूज कर लेता हूँ, मैं सेल्स का नाम इसको दे देता हूँ। और देन यहाँ पर जो है ना हमारे पास लैग ऑफ एवरेज सेल, सॉरी यहाँ पर मैं इसको एवरेज सेल, क्योंकि हमारे पास एवरेज सेल है तो मैं इसको जो है एवरेज सेल का नाम देता हूँ। अब मैं लैग ऑफ एवरेज सेल मतलब जो है ना पिछली सेल निकालूंगा, तो मैंने लैग फंक्शन एवरेज सेल के ऊपर यूज करना है, एवरेज सेल्स कॉमा। अब यहाँ पर पैरामीटर जो है ना आप डिफाइन कर सकते हैं लैग के अंदर। यूजुअली अगर हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर डिफाइन ना करें तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रीवियस वीक या जिस जिस हिसाब से आप पार्टीशन करेंगे उस हिसाब से वैल्यू निकाल के दे देता है। तो हमने जो है ना बेसिकली यहाँ पर अभी सिर्फ एक वीक पिछले की जो है ना वो सेल निकालनी है, तो हम जो है ना इस पे जो है ना वो कोई भी जो है ना पैरामीटर नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो वन डिफॉल्ट जो है ना वैल्यू वो वन उठा लेगा। तो हम ओवर करते हैं पार्टीशन बाय। अब यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि पार्टीशन बाय हम किसके थ्रू करेंगे। पार्टीशन बाय हम करेंगे इनवाइस ईयर के और कैटेगरी के पार्टीशन, क्योंकि हमने इनवाइस ईयर और कैटेगरी को एक ग्रुप बना देना है। और फिर जब जो है ना हर ईयर में हर साल में जो है ना वो देखेगा कि इस कैटेगरी की सेल पिछले वीक के मुकाबले में कितनी है, तो उस कैटेगरी का और हमने ईयर का जो हमारे पास साल है उसका हमने जो है ना पार्टीशन बाय कर लेना है, ग्रुप बना देना है। तो पार्टीशन बाय मैं इनवाइस ईयर करूंगा यहाँ से, एंड देन कॉमा देके कैटेगरी करूंगा, और ऑर्डर बाय जो है ना मैं करूंगा यहाँ पर अपने साल और वीक के पे जो है ना अपने उनको, ताकि वो ऑर्डर बाय के जो है ना एक ऑर्डर के थ्रू जो है ना मूव करे, क्योंकि अगर हम ऑर्डर बाय नहीं करेंगे तो उसको जो है ना समझ लगेगी किस किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। तो ऑर्डर बाय में जो है ना वो ये इजीली वो समझ लगेगी कि उसने किस जो है ना रो बाय रो मूव करना है। तो इनवाइस ईयर कॉमा हमने जो है ना वो यहाँ से इनवाइस वीक यूज करना है, तो मैं यहाँ पर इनवाइस वीक यूज कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एज प्रीवियस वीक सेल इसको नाम देता हूं, कॉमा करके मैंने एक और लैग फंक्शन यूज करना, क्योंकि हमने ये प्रीवियस वीक की सेल हमारे पास निकल आएगी, इससे हमने उससे भी एक और पिछले हफ्ते की सेल निकालनी है। अब जो है ना यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। यहाँ पर हम जो है ना डिफाइन कर सकते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 देता हूँ तो 2 वीक पहले की वो सेल निकाल के मुझे दे देगा, तो मैं यहाँ पर 2 यूज करूंगा एंड देन ओवर पार्टीशन बाय करूंगा। और पार्टीशन बाय हमने सेम उसी तरीके से जो है ना मैं इसी को ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ कमांड सी और कमांड वी के साथ, और इसको जो है ना हम यूज कर लेंगे एज 2 वीक्स प्रीवियस सेल, 2 वीक्स प्रीवियस सेल मैं इसका नाम देता हूँ। अब जो है ना हमारे पास फ्रॉम हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारा पहला टेबल का हमने स्टोर की थी वैल्यू एवरेज वीकली सेल्स। तो मैं सबसे पहले आपको जो है ना इसको क्लोज करके पहले चेक करा देता हूँ कि हमारे पास वैल्यू जो है ना ये क्या निकल के आई है। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ये जो प्रीवियस सेल का जो हमारे पास हमने अभी टेबल क्रिएट किया है उससे जो है ना मैं सब कुछ जो है ना वो फेच करके बताता हूँ कि हमारे पास किस टाइप की वैल्यू जो है ना यहाँ पर आई होंगी। ये हमारे पास चेक करें 2020 के पहले वीक की जो एक्सेसरीज कैटेगरी है उसकी जो है ना करंट जो वीक की सेल थी पहले वीक की वो 1668 थी, जबकि उसने जो है ना यहाँ पर आकर चेक किया कि इससे पीछे कोई वीक है तो इसको यहाँ पर इससे पीछे कोई वीक नहीं मिला, तो इसने यहाँ पे नल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। और जब जैसे दूसरे वीक पे आया तो दूसरे वीक पे इसने जो है ना चेक किया कि यहाँ पर जो है ना जैसे करंट वीक दूसरा आया तो इससे पीछे इससे प्रीवियस वीक की कोई सेल है तो इससे प्रीवियस वीक की 1668 थी, तो उसने यहाँ पर जो है ना ये प्रोवाइड कर दी।
तो ये इस तरह जो है ना ये प्रीवियस वीक की सेल जो है ना यहाँ पर इस कॉलम में कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर्स यूज किया था, 2 वीक पहले की सेल, तो उस कॉलम में आए तो यहाँ पर इसने सबसे पहले आकर पहले करंट वीक की चेक की, इससे पिछले वीक पे गया, इसको कोई सेल नहीं मिली। फिर दूसरी रो में आया, दूसरी रो में इसने चेक किया जी 2 हफ्ते पहले की सेल, तो इसे कोई नहीं मिली क्योंकि हमने 2 जो है पैरामीटर यूज किया था। जैसे ये तीसरे हफ्ते पे आया तो इसने चेक किया कि 2 वीक पहले की मतलब 2 हफ्ते पहले की सेल जो है ना वो कौन सी थी, तो इस करंट से 2 हफ्ते पहले की 1668 थी, तो वो उसने जो है यहाँ कर वैल्यूज जो है आकर सेट कर दी। तो इसने 2 वीक प्रीवियसली जो है जाकर कंपेयर किया सेल्स को और वहां से फेच करके लेके आया। अब हमने जो है ना करना क्या है, हमने चेक करना है कि जिस एवरेज सेल जो है ना करंट रो की ग्रेटर होनी चाहिए प्रीवियस वीक के सेल से, और ये वाली सेल ग्रेटर होनी चाहिए इस वीक की सेल से। तो वो हमने जो है ना कैटेगरीज या वो जो है ना हमने ये निकालना है कि वो किस किस जगह पर जो है ना ग्रेटर है, सॉरी। तो मैं यहाँ पर जो वेयर कंडीशन यूज करूंगा वो यूज करूंगा कि हमें जो है ना चाहिए कि जहां पर एवरेज सेल वो करंट वीक की सेल निकाल देगा, एवरेज सेल ग्रेटर हो प्रीवियस वीक की सेल से। तो हमारे पास प्रीवियस वीक सेल में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ प्रीवियस वीक सेल से, और हम एंड पैरामीटर यहाँ पर यूज करेंगे एंड प्रीवियस वीक की सेल जो है ना, प्रीवियस वीक सेल्स ग्रेटर देन हमारे पास हो 2 वीक प्रीवियस सेल की, मतलब 2 हफ्ते पहले की जो है ना उस सेल से ग्रेटर होगी। तो हमने जो है ना वो कैटेगरीज निकाल के दे देने की ऐसे कहां पर कैटेगरीज है जहां से जो है ना वो 2 हफ्ते पहले की भी सेल्स इंक्रीज कर रही है। तो अब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा, देन आप चेक कीजिएगा कि हमारे पास क्या आंसर है। नाउ यू कैन सी दैट इसने वो हफ्ता निकाल दिया जिस हफ्ते में जो है ना पिछले 2 वीक से सेल इंक्रीज कर रही थी। 2020 में 11 वीक की जो सेल है, 11वें वीक की वो एक्सेसरीज की, वो जो है ना बाकी पिछले 2 हफ्तों से इंक्रीज कर रही है, और वो आप चेक भी कर सकते हैं। जहां पे 11वां वीक है वहां पे करंट सेल जो है ना वो 1423 है, और उसकी प्रीवियस जो है ना वो 1144 है, और उससे प्रीवियस जो है ना 920 है। तो इस तरह ये हर कैटेगरीज पे के हवाले से निकाल देगी। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, बल्कि हमें 2020 में ही इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ना 22 वीक में 22वें वीक में इलेक्ट्रॉनिक्स की करंट वीक की जो सेल है वो 1817 है, एंड देन जो है प्रीवियस 1149 है, और उससे प्रीवियस 990 है। तो ये हर एक कैटेगरी पे पार्टीशन कर देगा ईयर वाइज, और उनको कंपेयर करेगा पिछले हफ्ते में पिछले 2 वीक्स के साथ सेल के साथ। तो जहां जहां सेल्स इंक्रीज कर रही होगी वो जो है वैल्यूज हमारे पास फेच करके ले आएगा। तो आई होप जो है इस क्यूरी की जो बेसिक्स थी, इस क्यूरी की जो लॉजिक्स थी वो आपको समझ आई होगी। खुद भी ट्राई करें इस तरह की क्यूरीज, इस तरह क्यूरीज जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ChatGPT is the best option to generate advanced level queries. You just have to given your sales data set or either any kind of data set you have, you can just provide the data set and then it will create advanced level questions for you. Try those questions. आई होप जो है ना जो मैंने एफर्ट किया आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, सॉरी जो है ना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। इस तरह क्यूरीज लाजमी वॉच करें बिफोर जो है ना इंटरव्यू अटेम्प्टिंग। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।